हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसके अंदर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर्स के ये पहला पार्ट है। ठीक है, ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले बताया गया है वो हड़प्पा सभ्यता का काल बताया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और ये आपको याद रखना है। फिर इसमें अगर हम पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अब देखो, इसमें संस्कृति के बारे में बात की गई है, सभ्यता के बारे में बात नहीं की गई है। सभ्यता अलग है और संस्कृति अलग है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है वो सिंधु नदी की घाटी में फैली हुई थी, जिसके कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। फिर उसके बाद संस्कृति क्या है, तो संस्कृति शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो संस्कृति शब्द जो है पुरातात्विक ने ऐसे पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया है जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये तो था संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातात्विकों ने क्यों किया। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है इस सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पर ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसके नाम पर किया गया था। तो हड़प्पा संस्कृति कहाँ पर खोजी गई थी पहली बार, हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र थे। कौन कौन से थे, एक तो था हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र है, ये केंद्र है। ठीक है, और याद रखना है। फिर उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से लेके 1922 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 1921 से लेकर 1922 में, और 3 विद्वानों के नेतृत्व में हुई थी। दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है इसके अंदर बताया गया है पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का काल। अब इसके अंदर काल बताया गया है, विकसित सभ्यता के बारे में इसमें बताया गया है, ये ध्यान रखना है। विकसित सभ्यता, एक थी विकसित सभ्यता और एक थी विकासशील सभ्यता। ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है विकसित सभ्यता का काल। ठीक है, फिर उसके बाद जो छठा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो हमें कैसे पता चला कि हाँ कोई लाखों सालों वर्षों पहले कोई सभ्यता रही होगी, तो उसकी जानकारी के प्रमुख स्रोतों से हमें उसके बारे में पता चलता है। हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के बारे में, संस्कृति और सभ्यता में डिफरेंस समझना है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत इसमें बताए गए हैं। तो खुदाई में मिली इमारतें, जो खुदाई में इमारतें मिली हैं हम उससे अनुमान लगा सकते हैं हाँ कोई सभ्यता रही होगी। मृदभांड यानी बर्तन, औजार, आभूषण, मूर्तियां, मोहरे इत्यादि है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सातवां पॉइंट इसमें बताया गया है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, यानी हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि आज वर्तमान के पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आठवां पॉइंट है इसके प्रमुख स्थल। तो इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के नागेश्वर, बालाकोट, चनहुदड़ो, कोट दीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। ठीक है, ये याद रखने, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं और आपको ये दोनों याद रखने ही ये मैप में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो नवा पॉइंट है वो है ये एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें नगर निर्माण योजना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 10वां पॉइंट है वो है हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ। अब इसमें बस्तियों के बारे में बात की गई है, उसके 2 भागों में विभाजित किया गया है, दुर्ग तथा निचला शहर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो भी है और ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ 2 के बारे में ही बताया गया है, दुर्ग तथा निचला शहर। ठीक है,
तो फिर उसके बाद है 11वां पॉइंट में बताया गया है निचला शहर तथा दुर्ग के बारे में। तो जो निचला शहर है वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, तथा जो दुर्ग है, दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो 12वां पॉइंट है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया है और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें और जो नालियां थी उनको एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में आता है। एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो 13वां पॉइंट है वो है जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर जल निकास यानी पानी निकालने की जो प्रणाली थी वो एक अलग ही प्रकार की थी। कैसे थी कि घरों की नालियाँ जो थी उनको गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों की बनाई गई थी, जो नालियाँ थी उनको पक्की ईंटों का बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो 14वां पॉइंट है वो है हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तेल जैसे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुमान है। क्यों अनुमान क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के दाने मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो 15वां पॉइंट है वो है हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान है कि इनके भी कंकाल पाए गए हैं। तो इनका भी अनुमान है कि हाँ, ये जो है ये सारी चीज़ें खाई जाती होंगी उस समय में, और ये सारी चीज़ें आज वर्तमान में भी अगर हम देखें तो आज वर्तमान में भी खाई जाती हैं, प्रयोग में ली जाती हैं। ठीक है, तो ये तो था इस वीडियो का पार्ट 1 जो कि आपने देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या अगर आपको इसमें ज़रा सा भी समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर जवाब दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।